हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। सीसैट 2025 का सीरीज में पाइप और सिस्टर्न चल रहा है, यानी पाइप और टैंकी वाला क्वेश्चंस जो टाइम और वर्क पे डिपेंडेंट, टाइम और वर्क के जैसा ही है। तो इसमें एक पहला जो पार्ट है वह मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जो जहाँ पे जिस तरह टाइम वर्क में टाइम दिया हुआ रहता है तो वर्क को एज्यूम करते हैं। उसी तरह यहाँ टाइम और वर्क के दूसरे कंसेप्ट पर पाइप और सिस्टर्न दूसरा जो डिपेंड है एकदम दूसरे कंसेप्ट पे, जिसमें क्या होता है कि वर्क कांस्टेंट होता है तो टाइम जो है इफिशिएंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफिशिएंसी। ऑलरेडी टाइम और वर्क में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए इसको भी देखते हैं। पाइप और सिस्टर्न या पार्ट 2 है। इसमें देखिए वर्क इज इक्वल टू टाइम, जो इफिशिएंसी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इफिशिएंसी, और इसी पर रिलेटेड फर्स्ट पार्ट भी पाइप और सिस्टर्न का कर चुके हैं। अब इसमें अगर टाइम गिवन हो, फर्स्ट कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, टाइम अगर गिवन है तो वर्क को हम क्या कर देते हैं, एज्यूम करते हैं। और एज्यूम कैसे करते हैं, या तो वह मल्टीपल वैल्यू होता है, मल्टीपल वैल्यू होता है जो टाइम गिवन होता है, या उसका एलसीएम निकाल लेते हैं। क्लियर? इस पे फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं, टाइम ऑन वर्क में भी और पाइप ऑन सिस्टर्न में भी, है ना। अगर दूसरे कंसेप्ट में क्या होता है कि अगर वर्क कांस्टेंट हो, अगर वर्क कांस्टेंट हो तो क्या होता है कि टाइम जो होता है वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इफिशिएंसी का, है ना। इसी पर बेस्ड यह पार्ट है, यानी अगर टाइम का अगर रेशियो दिया हुआ है A:B, तो इफिशियंसी अपने आप हो जाएगा क्या, B:A। क्लियर? B:A। आया बात समझ में? चलिए अब क्वेश्चन से थोड़ा सा क्लियर होगा। देखिए, ए स्विमिंग पूल इज फिल्ड बाय 3 पाइप्स विथ यूनिफॉर्म फ्लो। द फर्स्ट 2 पाइप्स ऑपरेटिंग साइमल्टेनियसली, पहला 2 पाइप साइमल्टेनियसली ऑपरेट फिल द पूल इन द सेम टाइम ड्यूरिंग विच द पूल इज फिल्ड बाय द थर्ड पाइप एलोन। The second pipe fill the pool in 5 hours faster than the first pipe and 4 hours slower than the third pipe. The time required by the third and second pipe together is. देखिए क्या कह रहा है। अगर कह रहा है कि फर्स्ट 2 पाइप जो साइमल्टेनियसली अगर एक साथ खोला जाए तो उतना ही टाइम लगता है जितना कि थर्ड पाइप अकेले लेता है। यानी यहां पे क्या है, वर्क कांस्टेंट है, तो टाइम क्या है, देखिए ए और बी और सी एक टाइम लेता है, यानी जितना इसका टाइम लेता है फील्ड बाय थर्ड पाइप एलोन सेम टाइम लेता है। तो अगर इसको 1 मानते हैं तो ई भी होगा 1। क्लियर? अब आगे पढ़िए। द सेकेंड पाइप फिल द पूल 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप एंड 4 आवर स्लोअर देन द थर्ड पाइप। अब जब पाइप को मान लेते हैं कि फर्स्ट पाइप ए है, सेकेंड पाइप बी है और थर्ड पाइप सी है। देखिए अब ये कह रहा है कि थर्ड पाइप से 4 आवर है सेकेंड पाइप, है ना, यानी सेकेंड पाइप फिल द पूल 5 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप। क्लियर? यानी यह जो है, अगर इसको अगर ऐसे कीजिए, थोड़ा सा इसको करते हैं, यानी फर्स्ट पाइप एंड 4 आवर स्लोअर देन द थर्ड पाइप से 4 आवर स्लोअर है कौन, सेकेंड पाइप। यहां पे एक बार और पढ़िए थोड़ा सा क्या दिया है। सेकेंड पाइप फिल द पूल 4 आवर फास्टर देन द फर्स्ट पाइप, यानी x+5 होगा, तो अगर इसको x हम ले लेते हैं फर्स्ट पाइप, अच्छा, एंड 4 आवर स्लोअर देन द थर्ड पाइप, यानी यह हो जाएगा 4 आवर स्लोअर, यानी अगर इसको x मानेंगे तो यह x+4 हो जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, x+4+5 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा x+4+5। अब सेटिस्फाइड हो गया, तो ये हो जाएगा क्या, x+9, यह हो जाएगा क्या, x+4, और यह हो जाएगा x, है ना, तीनों निकल गया। अब देखिए इसमें अगर x का मान निकालना है दोनों में, यानी यहाँ देखिए अगर a और b दोनों मिलके किसी काम को x आवर में करते हैं, a अगर x+9 है और b जो है x+4 है, अब इसमें से x का जो मान निकालना वह क्या होता है, x के बराबर तो दोनों का मल्टीपल का रूट होता है,
यानी अगर ये 6 होगा तो यही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे तो x का मान क्या हो जाएगा 6 आवर निकल जाएगा। अब x का वैल्यू आप रख दीजिए यहाँ पे, x का अगर वैल्यू रख देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, b का इफिशियंसी क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना, 6 + 4 10। a का इफिशियंसी क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा आवर्स, और c का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, है ना। यानी b 10 है और c 6 है। इसका अगर मल्टीपल वैल्यू ले लेते हैं तो 30, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5, है ना। अब पूछ क्या रहा है, सो देखिए द टाइम रिक्वायर्ड बाय द थर्ड एंड सेकेंड, तो यही है ना थर्ड एंड सेकेंड, यानी बी और सी यही टोटल कितना है 30 लीटर है, बी और सी थर्ड एंड सेकेंड, है ना। 30 लीटर दोनों का इफिशियंसी निकल गया, 5 3 8 बराबर क्या हो जाएगा, या 2 4 और 2 से 15, यानी ये हो जाएगा 3.75 आवर्स में, या क्या हो जाएगा फिल टाइम लगेगा इसको फिल करने, 3-4 आवर्स में, यानी इसका आंसर यही होगा। ये वही है ना टाइम और वर्क का, है ना। चलिए, ओपन वन पाइप कैन फिल द टैंक 3 टाइम एज फास्ट एज द अनदर पाइप। देखिए वही भी यही है, इफिशियंसी दिया हुआ, इफिशियंसी क्या है, ए है और बी है। देखिए वन पाइप कैन फिल द टैंक 3 टाइम फास्टर देन द अनदर पाइप, यानी अगर इसको 1 मानते हैं तो इसको 3 टाइम फास्टर करेगा। इफ टुगेदर 2 पाइप कैन फिल द टैंक इन 36 मिनट, अगर यह दोनों पाइप ए प्लस बी या दोनों 36 मिनट में फिल करता है, इफ देन द स्लोअर पाइप एलोन विल एबल टू फिल टैंक इन, यानी तो वर्क क्या होता है, देखिए वर्क क्या होता है, टाइम गुना इफिशियंसी, तो पता ही है आपको इफिशियंसी, तो ए और बी, ए प्लस बी, और इफिशियंसी ए और बी का निकाल लेंगे, है ना। तो ए और बी का टाइम कितना दिया हुआ 36 मिनट, इफिशियंसी तो पता ही है आपको 3 + 1 4, तो 144 यूनिट काम निकल गया आपका। अब क्या कर रहा है, या सेकेंड वाला कर रहा है स्लोअर, या बी का इफिशियंसी 1 है तो स्लोअर काम करेगा, तो बी कितने देर में काम करेगा 144 कितने दिन में मैंने भरेगा वह 1, यानी 144 मिनट में भर देगा। इसी तरह अगर ए का निकालना हो आपको तो 144/3 या 48 मिनट में भर देगा, लेकिन स्लोअर है तो यही आंसर होगा 144 मिनट। क्लियर। 12 buckets of water fill the tank when the capacity of each bucket is 13.5 लीटर। ये क्या कर रहा है, या टास्क वाला क्वेश्चन से थोड़ा सा, या कह रहा है कि 12 बकेट है, बाल्टी है, ऑफ वाटर फिल ए टैंक, और उसे टैंक भरा जा रहा है, और सभी बकेट का जो कैपेसिटी है एक बाल्टी का वह 13.5 लीटर है ना। अच्छा, हाउ मेनी बकेट विल नीड टू फिल सेम टैंक, इसी टैंक को भरने के लिए कितने बकेट की जरूरी होगी, जिस बकेट का जो कैपेसिटी है 9 है, यानी यहाँ पे बकेट कितना जरूरी होगा जिसका कैपेसिटी 9 लीटर है, सेम टंकी है ना। तो ये बस इसको सॉल्व कर देंगे, क्या करेंगे सॉल्व, बकेट बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा बकेट, अगर इसको इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 12 × 13, 5 नीचे 10 ले लेते हैं, बाई 9, और पॉइंट हटा तो 10 हो गया, तो या क्या करेंगे आप इसको कर दीजिए, इसको आप कीजिए, किससे करेंगे, या 2 से करेंगे ना, 5 और 2 से करेंगे 6, है ना, 5 3 8, ये तो 9 से जाएगा, 9 से चला जाएगा, 9 1 जा 9 आ जाएगा 4, 9 5 15 से चला जाएगा, और यह 5 से 3 चला जाएगा, यानी 8 बकेट की जरूरत होगी, सॉरी नहीं, हाउ मेनी बकेट विल, हाँ 18 बकेट इस तरह का होंगे तो उस टंकी को, सेम टंकी को फिल कर देगा। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर। ए लीक इन द बॉटम ऑफ द टैंक कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 आवर्स। ध्यान से समझिए, एन इनलेट पाइप फिल वाटर एट द रेट ऑफ 4 लीटर पर मिनट, व्हेन द टैंक इज फुल the inlet is opened and due to the leak the tank is empty in the 8 hour, the capacity of tank is। देखिए यह क्या कर रहा है, इस तरह का एक टैंक है ना, इसमें एक पाइप से पानी भरा जा रहा है ना, मान लीजिए कि बी और टैंक है।
अब इसका जो लीक इन द टैंक फिल इन द 6 आवर एंड इनलेट वाटर, उसका कैपेसिटी क्या है 4 लीटर पर मिनट है, 4 लीटर पर मिनट है ना। इसके अलावा एक यहाँ पे लीक भी है, लीक भी है। मान लीजिए वह लीक ए है जो 6 आवर्स, टैंक कैन एम्प्टी फुल 6 आवर्स, यानी 6 आवर्स और 4 लीटर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, दोनों जगह एक ही होगा, यहाँ आवर्स नहीं होगा, यहाँ पे कहाँ है ये भी मिनट ही होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 -6 हो जाएगा, या मिनट में खाली कर रहा है, मान लीजिए कि ये है। क्लियर। तो a प्लस बी क्या हो जाएगा, a प्लस बी, अब यहाँ पे क्या कर रहा था, वेन द टैंक इज फुल द इनलेट ओपन एंड ड्यू टू द लीक द टैंक इज एम्प्टी एंड 8 आवर। अगर a और b दोनों चले, यहाँ पे पहले इसका ई निकाल लीजिए, एज्यूम कर लीजिए, ए जो है वह क्या है -6 मिनट है, माइनस है, और ए और बी अगर दोनों चले तो क्या हो जाएगा 8 आवर में टंकी इम्प्टी हो जाता है, ये भी -8 आवर हो जाएगा, 8 आवर में इम्प्टी हो जाएगा। ठीक, चलिए तो अभी 8 और 6 है तो 24 ले लेते हैं, तो ये -4 लीटर पर मिनट हो जाएगा और -3 लीटर पर मिनट हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए ए और बी, ए का आपको पता है -6 है, ए का तो ए का कितना है -6, और बी का कितना है 4। गड़बड़ हो गया है। ए प्लस बी -8 आवर, -8 आवर। अच्छा, ए का तो है 4 यूनिट पर आवर और बी का है +1 यूनिट पर आवर। 4 और बी तो 1 हो जाएगा, या 4 घट जाएगा तो 1 आवर। तो 1 आवर में 1 यूनिट ये निकाल रहा, 1 यूनिट, तो 4 × 60 मिनट में यह 240 लीटर निकालेगा, जो कि इसका 1 यूनिट है। तो 24 में 240 बराबर यह हो जाएगा 40 5760 लीटर निकालेगा, 5760, यही तो आंसर होगा इसका। क्लियर। चलिए, 2 पाइप कैन फिल ए सिस्टर्न इन 14 आवर्स एंड 16 आवर्स रेस्पेक्टिवली। 2 पाइप है, मान लीजिए कि ये पाइप है 14 आवर्स लगते हैं और बी है इसको 16 आवर्स लगते हैं respectively. The pipes are opened simultaneously. It is found that due to the leakage, the bottom 35 minute extra are taken to cistern to fill up. If the cistern is full, in what time would leak empty it? कितने टाइम में वह खाली हो जाएगा, है ना। अब यह 2 पाइप आर इतना, तो the pipes are opened simultaneously due to leakage in the bottom 32 minute extra are taken to cistern to fill up. सिस्टर्न टू फिल। अब इसका पहले वर्क एज्यूम कर लीजिए, 112 कर लेते हैं इसका, तो ये हो जाएगा 8 लीटर पर आवर और ये हो जाएगा 16 यानी 7 लीटर पर आवर। अगर सभी पाइप खोल दिया जाए ए प्लस बी प्लस सी तो 8 आवर लगते हैं, यानी ए का क्या है 8 है निकाल दिए हैं, बी का कितना है 7 है निकाले हैं, तो यह क्या हो जाएगा -1 है, -1 होगा, है ना। तो ए और बी कितने में भर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी 112 आप लिए हैं
और ये हो जाएगा 8 7 15, 15 1 में 15, तो यह हो जाएगा 8 आवर में भर देंगे। ए प्लस बी यहाँ से 8 आ गया और यहाँ से 8 आवर में भरेंगे, तो यह 8 और 7 और 1 है, तो 1 2 और माइनस निकालेंगे, यानी 112 मिनट इसको लगेंगे निकालने में। चूंकि सी का जो एफिशिएंसी है -1 से ही निकालेगा ना, या कितना -1 से निकालेगा, तो इतना में यह कर देंगे। आए बात समझ में? -1 से निकालेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। चलिए, 3 pipes A, B, C can fill a cistern in 6 hours. After working at together to 2 hours, C is closed. A and B can fill the remaining part in 7 hours. The number of hours taken to C alone to fill the tank. A plus B plus C तीनों जो है 6 आवर्स में भरते हैं। बस इसका इज्यूम कर लीजिए 6 लीटर ही इसका वर्क हो गया, तो इसका +1 लीटर पर आवर हो गया। अब A प्लस बी प्लस सी, देखिए, आफ्टर वर्किंग एट टुगेदर 2 आवर्स, सी इज क्लोज्ड, ए एंड बी कैन फिल ए रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर्स, है ना। A प्लस बी चला 2 आवर चला, 2 आवर, तो 1 लीटर इफिशियंसी है, तो कितना 2 लीटर भर देगा, है ना। उसके बाद रिमेनिंग क्या बचा, 6 है टोटल, 2 भर गया, 4 बचा। 4 में A और B चला, C बंद हो गया और दिया है, तो A और B तो 4/7, A और B का 4 तो C का इफिशियंसी पहले निकालेंगे। C, A और B, और C का इफिशियंसी क्या हो जाएगा, A और B ये C है ना, C का इफिशियंसी B can fill the remaining part in the 7 hours. The number of hours taken to fill C का एफिशिएंसी, हाँ, S 1 - 4/7, इस कल्स की 3/7 लीटर हो जाएगा। क्लियर? तो टोटल 6 लीटर है, तो 6 हो जाएगा, और 6/3 × 7, 3/7 है एफिशिएंसी, तो यह 3 2 यानी 14 लीटर वह भरेगा, 14 लीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर? 14 लीटर। आया बात समझ में? A प्लस बी, अरे A प्लस बी 4/7, A प्लस बी निकला, तो ये 1 - 4/7, तो क्या निकला, B निकल गया, चूंकि A प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी 1 है। आया बात समझ में? क्लियर? Clear. So this is all about the news, all about the test series, sorry, CSAT 2025. क्लियर? तो यह पाइप और सिस्टर्न अभी खत्म हो गया। अगर इसको यह इंफॉर्मेटिव लगा हो, अगर कुछ सीखे हैं आप इसे, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई अगर कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।